हेलो अस्सलाम वालेकुम बॉयज़ एंड गर्ल्स। आई एम हसनैन जिलानी और कंजंक्शंस और कॉम्बिनेशंस वगैरह पे हमारा आज ये चौथा लेक्चर है और आज हम पढ़ेंगे कंडीशनल सेंटेंसेस। कंडीशनल सेंटेंसेस के बारे में बात करने से पहले आप ये सेंटेंस पढ़िए। If you exercise daily, comma, you will remain healthy. दो क्लॉजेज हैं इसके अंदर। If you exercise daily एक क्लॉज है और ये if वाला क्लॉज है और इसके अंदर एक शर्त है और एक कॉमा के बाद वाला क्लॉज है। ये रिजल्टेंट क्लॉज है और इसमें रिजल्ट है कि क्या इसका मीनिंग बना कि अगर तुम डेली एक्सरसाइज करोगे, अगर यानी ये शर्त रखी जा रही है, यू विल रिमेन हेल्थी, तो तुम सेहतमंद रहोगे। तो इसका मतलब हुआ कि जनरली कंडीशनल सेंटेंसेस जो होते हैं जनरली उनके दो पार्ट्स होते हैं। एक में कंडीशन होती है, ठीक है, जो कि इफ वाला क्लॉज होता है, इफ का, जो कि डिपेंडेंट क्लॉज है। डिपेंडेंट क्लॉज के बारे में मैं आपको पिछले लेक्चर्स में बता चुका हूं। और कॉमा के बाद वाला जो क्लॉज है उसमें उस कंडीशन को जिस और सिचुएशन से अटैच किया हुआ होता है, वो रिजल्ट की सूरत में अटैच किया हुआ हो, कॉन्सिक्वेंस की सूरत में अटैच किया हुआ हो, जो लिंक जोड़ा होता है, तो कॉमा के बाद वो वाला पार्ट होता है। इफ यू एक्सरसाइज डेली कंडीशन हो गई, यू विल रिमेन हेल्थी, ये इस कंडीशन का रिजल्ट निकल आया, ठीक है। उसके बाद अब मैंने आपको एक ये छोटी सी टेबल बनाई है आपके लिए कि एक इफ वाला क्लॉज है, उसमें कंडीशन है, और एक कॉमा के बाद वाला क्लॉज है जिसमें उसका रिजल्ट है। अब कंडीशनल सेंटेंसेस की जनरली तीन टाइप्स होती हैं, फिर एक जीरो कंडीशनल भी है, उसको हम एंड में देखेंगे। फर्स्ट कंडीशनल, सेकंड कंडीशनल और थर्ड कंडीशनल, तीन टाइप्स हम पहले करते हैं। वो जो चौथी जीरो कंडीशनल वाली टाइप है उसको हम बाद में देख लेंगे। अब ये सेंटेंस मैंने दोबारा लिख दिया। फर्स्ट कंडीशनल में होता क्या है, आप लोगों ने कोई भी कंडीशनल सेंटेंस जब रेडी करना है तो उसमें दो चीजों पे फोकस करना है। पहली स्ट्रक्चर उसका कि इफ क्लॉज में क्या स्ट्रक्चर आ रहा है, और दूसरा उसकी सेंस। अगर इफ क्लॉज में कोई सा प्रेजेंट टेंस आए, अगर इफ क्लॉज में कोई सा प्रेजेंट टेंस आए, तो रिजल्टेंट क्लॉज में शैल, विल, कैन, मे के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। और इंपेरेटिव सेंटेंसेस भी आ सकते हैं, यानी कि ये 6 कंडीशंस हैं जो कि यहां पर आ सकती हैं। शैल, विल, कैन, मे, शैल, विल, कैन, मे और शुड भी। पांच चीजें ये हो गई, शैल, विल, कैन, मे, शुड और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और छठी चीज ये हो गई इंपेरेटिव सेंटेंसेस की। तो अब आपने इफ क्लॉज को याद रखना है कि इफ वाले क्लॉज में, यानी कंडीशनल क्लॉज में, अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है तो रिजल्टेंट क्लॉज में ये आगे 6 टाइप के स्ट्रक्चर्स हो सकते हैं।
फर्स्ट कंडीशनल की जो सेंस होती है वो प्रेजेंट या फ्यूचर सिचुएशंस की सेंस होती है। अब इसके मजीद सेंटेंसेस बनाएं। देखिए सेंटेंस नंबर 1, इफ ही रन्स फास्ट, कॉमा, he will win the race। एक ही दफा सेंटेंसेस बना लेते हैं, फिर उसका एनालिसिस करेंगे। इफ यू आर इल, कॉमा, यू शुड कंसल्ट अ डॉक्टर। अब सेंटेंस नंबर 3 देखिए, इफ ज़िया इज स्टडीइंग नाउ, I shall not disturb him। और सेंटेंस देखिए, इफ हिना हैज रिटन द लेटर, I can post it। और सेंटेंस देखिए, if you see a snake, comma, run away। अब इन 5 सेंटेंसेस का एनालिसिस कर लेते हैं। इफ क्लॉजेस को देखें पहले। इफ ही रन्स फास्ट, रन्स प्रेजेंट सिंपल टेंस है। ऊपर मैंने लिखा हुआ इफ क्लॉज में कोई सा प्रेजेंट टेंस हो। सेंटेंस नंबर 2 को देखिए, इफ यू आर इल, इसमें एक्शन है ही नहीं इस फिक्रे में। आर यहां पर लिंकिंग वर्ब है, प्रेजेंट टेंस। सेंटेंस नंबर 3 देखिए, इफ ज़िया इज स्टडीइंग नाउ, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस एक्शन है ना, स्टडीइंग। 4th सेंटेंस देखिए, इफ हिना हैज रिटन, ये देखिए प्रेजेंट परफेक्ट है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंसेस की पहचान क्या है कि हैज हैव के बाद थर्ड फॉर्म आती है, और प्रेजेंट परफेक्ट टेंसेस जो हैं वो रिसेंटली एंडेड एक्शंस के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, जो काम माजी में शुरू हो और अभी अभी खत्म हो। और भी सेंसेस हैं इसकी, वो मैं वर्ब जब पढ़ाऊंगा तो आपको बताऊंगा कि प्रेजेंट परफेक्ट की और कौन कौन से सेंसेस हैं। फिलहाल आप ये देखिए, इफ हिना हैज रिटन द लेटर, अगर हिना ने लेटर लिख लिया है, आई कैन पोस्ट इट। अच्छा, इफ यू सी अ स्नेक, ये देखिए सी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो डिफरेंट प्रेजेंट टेंसेस मैंने यूज किए हैं इन 5 सेंटेंसेस में। अब दूसरी तरफ देखें, इफ ही रन्स फास्ट ही विल विन द रेस, विल के बाद फर्स्ट फॉर्म। ही कैन विन द रेस भी आ सकता है, लेकिन कैन में एबिलिटी आ जाती है, कैपेबिलिटी आ जाती है। ही मे विन द रेस भी हो सकता है यहां पे विल की जगह पे, लेकिन मे में पॉसिबिलिटी आ जाती है। तो ये सारे स्ट्रक्चर्स सही होंगे। विल की जगह आप कैन लगा दें, विल की जगह आप मे लगा दें, सेंटेंस करेक्ट होगा ये, लेकिन मीनिंग बदल जाएगा, सेंस बदल जाएगी। कैन के अंदर एबिलिटी और मे के अंदर पॉसिबिलिटी की सेंस आ जाएगी। ठीक है, अब मैं इसे काट देता हूं। इफ यू आर इल,
यू शुड कंसल्ट अ डॉक्टर। देखें, शुड के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और शुड में क्या सेंस होती है? लॉजिक की, कि अगर आप बीमार हो, यू शुड कंसल्ट अ डॉक्टर, तो आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। लॉजिक है ना, कि अगर आप बीमार हो, यू शुड कंसल्ट अ लॉयर तो नहीं होगा ना, यू शुड कंसल्ट अ पेंटर तो नहीं होगा ना, तो यू शुड कंसल्ट अ डॉक्टर होगा। लॉजिक है इसमें, तो शुड में लॉजिक होती है। इफ ज़िया इज स्टडिंग नाउ, अगर ज़िया इस वक्त पढ़ रहा है, आई शैल नॉट डिस्टर्ब हिम, शैल नॉट डिस्टर्ब। देखें, शैल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई। इफ हिना हैज रिटन अ लेटर, अगर हिना ने खत लिख लिया है, आई कैन पोस्ट इट, कैन के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई। देखें, इफ यू सी अ स्नेक रन अवे, अब ये जो रन अवे है ये इंपेरेटिव सेंटेंस है, और इंपेरेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं? जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होते हैं, जैसे ओपन द डोर, जैसे क्लोज द डोर, जैसे सिट डाउन, जैसे स्टैंड अप, जैसे स्टडी रेगुलरली। और इंपेरेटिव सेंटेंसेस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होते हैं, और इनका सब्जेक्ट यू होता है, जो कि अंडरस्टूड होता है। यानी सिट डाउन का मतलब है यू सिट डाउन, यू सिट डाउन। शट अप का मतलब यू शट अप होता है ना, या आई शट अप होता है। तो पांचवें सेंटेंस में जो रन अवे लिखा हुआ है ये इंपेरेटिव सेंटेंस है। तो ये फर्स्ट कंडीशनल की दास्तान है। इफ वाले क्लॉज में अगर कोई सा प्रेजेंट टेंस आए तो रिजल्टेंट क्लॉज में शैल, विल, कैन, मे, शुड और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या इंपेरेटिव सेंटेंसेस, ये 6 स्ट्रक्चर्स आए तो फिक्रा करेक्ट है। इनके अलावा कुछ और आए तो फिक्रे में गड़बड़ है, और एग्जामिनर यही करता है। एग्जामिनर यूं करेगा कि इफ ही रन्स फास्ट ही वुड लगा देगा, यहां वो गलत है। देखें, वुड कहीं भी नहीं है इधर। मिक्स्ड कंडीशनल में तो हर चीज चलती है, लेकिन हमने मिक्स्ड कंडीशनल की तरफ नहीं जाना। हमने जो फॉर्मल 4 कंडीशनल्स हैं उन्हीं की बात करनी है। यहां पर वो कुड लगा देगा, ही कुड विन द रेस। यहां पर वो माइट, यहां पर वो माइट विन द रेस कर देगा, गलत है। यहां पर वो वुड हैव वन कर देगा, गलत है। तो आपने इन दोनों स्ट्रक्चर्स का जो कॉम्बो है, जो कॉम्बिनेशन है, उसको जहन में रखना है कि इफ वाले क्लॉज में अगर प्रेजेंट टेंस है तो रिजल्टेंट क्लॉज में शैल, विल, कैन, मे, शुड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ और इंपेरेटिव सेंटेंसेस आने चाहिए। तो यहां पर विल, विन ही आएगा। ये हुजूर फर्स्ट कंडीशनल था। अब आते हैं सेकंड कंडीशनल की तरफ। फर्स्ट कंडीशनल का बखेड़ा ज्यादा है कि इफ वाले क्लॉज में अगर प्रेजेंट टेंस होता है इसमें, तो रिजल्टेंट क्लॉज में ये 6 चीजें होती हैं। फिर ये तो इसका बखेड़ा ज्यादा है, बाकी कंडीशनल्स आसान है। हाँ, एक बात मैं भूल गया, इनको आप रेगुलर ऑर्डर में भी लिख सकते हो इन सेंटेंसेस को। जैसे इफ क्लॉज पहले आया हुआ है तो ये इन्वर्जन हुई हुई है, ये रिवर्स गियर लगा हुआ है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस का। अच्छा, अब ये रिवर्स गियर लगना और इन्वर्जन होना, अब अगर ये आपको प्रॉब्लम कर रहा है तो आप पहले वाले मेरे लेक्चर सुनिए कंजंक्शंस पे, जिसमें मैंने सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस करवाए हुए हैं। तो उसमें फिर ये आपको समझ आ जाएगी कि ये मैं इन्वर्जन क्या कह रहा हूं। फिलहाल जो पहली मर्तबा ये लेक्चर सुन रहे हैं, आपके लिए सिर्फ यही कि आप इनको ऑर्डर चेंज कर दें। आप यूं कर दें, ही विल विन द रेस,
इफ ही रन्स फास्ट। तो इस सेंटेंस को यूं भी लिखा जा सकता है। अब इफ का जो कंजंक्शन है वो बीच में आ गया, ये है इसका रेगुलर सीक्वेंस, यूं भी लिखा जा सकता है। लेकिन आप देखो कि इफ क्लॉज जहां भी है, खा वो पहले है खा वो बाद में है, इफ क्लॉज में प्रेजेंट टेंस आया है, रन्स रन्स। इसी तरह आप हर फिक्रे को कर सकते हो, जैसे कि यू शुड कंसल्ट अ डॉक्टर इफ यू आर इल। इसको सीधा करके भी लिख सकते हो आप। अब इफ कंडीशनल बीच में आ गया, ये इसका रेगुलर ऑर्डर बन गया। लेकिन देखेंगे स्ट्रक्चर, देखें प्लेस चेंज हुई हैं, पोजीशंस चेंज हुई हैं क्लॉजेस की, लेकिन जो टेंस इफ क्लॉज में आ रहा था वो उसके साथ ही है, और जो टेंस जो स्ट्रक्चर रिजल्टेंट क्लॉज में आ रहा था वो उसके साथ ही है। तो इसी तरह आप सेंटेंस नंबर 3, 4 और 5 को भी कर सकते हो। 3 को कर लो कि आई शैल नॉट डिस्टर्ब ज़िया इफ ही इज स्टडिंग नाउ। ज़िया को पहले ले आओ, क्योंकि पहले नाउन आता है, फिर उसका प्रो नाउन आता है। अच्छा, 4 सेंटेंस बन जाएगा, आई कैन पोस्ट इट इफ हिना हैज रिटन द लेटर। ये भी फिक्रा ठीक है। और 5th सेंटेंस हो सकता है कि रन अवे इफ यू सी अ स्नेक। ये भी फिक्रा ठीक है। तो इनको रेगुलर ऑर्डर्स में भी लिखा जा सकता है। अब हम बात करते हैं सेकंड कंडीशनल की। इसको मैं अगले पेज पे ले जाता हूं। सेकंड कंडीशनल, सेकंड कंडीशनल में जो इफ वाला क्लॉज होता है उसमें या तो पास्ट टेंस आता है, पास्ट फॉर्म आती है। पास्ट टेंस की जगह मैं लिखता हूं पास्ट फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, या फिर वर आता है। सेकंड कंडीशनल की ये पहचान है। और वर किसके साथ? आई के साथ भी, और ही के साथ भी, और शी के साथ भी। इफ आई वर रिच आई वुड फ्लाई अराउंड द वर्ल्ड। अब इफ वाले क्लॉज में या तो पास्ट फॉर्म आएगी यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, या वर आएगा, इसको याद रखिए। और रिजल्टेंट क्लॉज में ये 3 चीजें हैं, वुड, कुड, माइट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और सेकंड कंडीशनल की जो सेंस होती है वो होती है अनरियल सिचुएशन, या फिर अनफुलफिल्ड डिजायर। या तो अनरियल कंडीशन होती है या अनफुलफिल्ड डिजायर होती है। इतनी बड़ी बात आपने नहीं करनी अगर अनरियल कंडीशन और अनफुलफिल्ड डिजायर की, अगर ये आपने नहीं कहना तो आप कह दीजिए कि इसमें सबजंक्टिव की सेंस होती है, सबजंक्टिव सेंस। तो जहां आप लोगों ने ये कहना है ना कि सेकंड कंडीशनल में जो सेंस होती है वो अनरियल सिचुएशन की सेंस है या अनफुलफिल्ड डिजायर की सेंस है, अगर आपने इतनी लंबी बात नहीं करनी तो आप कह दीजिए कि इसमें सबजंक्टिव सेंस है। यानी सबजंक्टिव का मतलब ही यही है कि अनरियल सिचुएशन या अनफुलफिल्ड डिजायर। अब इस सेंटेंस को देखें ना कि इफ आई वर रिच आई वुड फ्लाई अराउंड द वर्ल्ड। विश है किसके अंदर? फिर आप ये देखिए कि आई के साथ भी वर है, ठीक है ना। इसके आप कुछ सेंटेंसेस लिखते हैं। सेंटेंस नंबर 1 देखिए कि इसको अनबोल्ड करता हूं मैं।
सेंटेंस नंबर 1 देखिए, इफ ही अपोलोजाइज्ड कॉमा आई वुड फॉरगिव हिम। और सेंटेंस देखिए, इफ यू का वाई छोटा करता हूं, इफ यू केम इन टाइम योर टीचर माइट, या पहले मैं वुड से ही बना देता हूं, वुड रिवार्ड यू। अच्छा जी, इफ यू केम इन टाइम योर टीचर वुड रिवार्ड यू। और सेंटेंस देखिए, इफ आई वर अ बर्ड कॉमा आई वुड फ्लाई इन द एयर। और सेंटेंस देखिए, इफ कायद वर अलाइव टुडे कॉमा he would eradicate corruption। ये देखो, अब इन 4 सेंटेंसेस को देखिए। पहले तो इफ वाले क्लॉज में देखो सेकंड फॉर्म्स हैं, तो फौरन पहचानो कि सेकंड कंडीशनल है। अपोलोजाइज्ड सेकंड फॉर्म, केम सेकंड फॉर्म। अच्छा, फिर आई के साथ भी वर और वाहिद सब्जेक्ट्स के साथ भी वर। हालांकि आई के साथ भी वॉज आता होता है पास्ट में, और कायद आजम कायद क्योंकि वाहिद नाम है तो इसके साथ भी वॉज आना चाहिए। लेकिन सेकंड कंडीशनल की तगड़ी निशानी ये है कि इसमें सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ भी, आई के साथ भी, ही शी इट वाहिद नामों के साथ भी वर आता है। अच्छा, अब पहली इफ वाली कंडीशन क्लियर हुई। उसके बाद देखो, वुड के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वुड फॉरगिव, वुड रिवार्ड, वुड फ्लाई, वुड एरेडिकेट। देखें, एरेडिकेट का मतलब जड़ से उखेड़ना। अच्छा, अब वुड की जगह आप यहां पर भले माइट लगा दो, भले आप कुड लगा दो, सेंटेंस फिर भी ठीक रहेगा, अगरचे सेंस बदल जाएगी उसकी। तो वुड की जगह माइट लगाओ, कुड लगाओ, ये 3 स्ट्रक्चर्स आपके पास मौजूद हैं, खुल्लम खुल्ला इस्तेमाल करो इन्हें। लेकिन ऐसा नहीं करना जो एग्जामिनर आपके साथ ट्रिक खेलेगा कि इफ ही अपोलोजाइज्ड आई विल फॉरगिव हिम, ये भी गलत। और या फिर वो यूं कहेगा कि इफ ही अपोलोजाइज्ड आई वुड हैव फॉरगिवन हिम, ये भी गलत। तो हुजूर यहां पर वुड फॉरगिव ही आना है, यानी वुड कुड माइट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इफ यू केम इन टाइम योर टीचर वुड रिवार्ड यू। अच्छा, ये 2 सेकंड फॉर्म्स लगाई हैं मैंने, और आगे वुड के बाद फर्स्ट फॉर्म, माइट रिवार्ड यू कर दो इधर। इफ आई वर अ बर्ड आई कुड फ्लाई कर दो यहां पे वुड की जगह, लेकिन कोई और स्ट्रक्चर यूज नहीं करना। तो इफ क्लॉज में अगर पास्ट फॉर्म हो यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म हो, इधर मैं वर्ब की सेकंड फॉर्म लिख ही दूं, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, यहां लगा देता हूं और नीचे आ जाएगा वर, ये ले। अच्छा, अब हम इन सेंटेंसेस की अगर सेंसेस के ऊपर बात करें तो ये बात की क्या जा रही है।
ये ज़माना कौन सा है? तो हुजूर ये प्रेजेंट सिचुएशंस हैं, ये सब प्रेजेंट अनरियल सिचुएशन या प्रेजेंट अनफुलफिल्ड डिजायर की बात हो रही है। इस सेकंड कंडीशनल के और भी मुश्किल नाम हैं, मैं सिर्फ आपको बता दूं, उनको सर पे सवार मत करना। इनको हाइपोथेटिकल पास्ट भी कहा जाता है, इनको अनरियल पास्ट भी कहा जाता है। मुश्किल है ना? डस्टबिन में फेंक दो ये दोनों नाम। बस आप ये याद रखो कि सेकंड कंडीशनल का स्ट्रक्चर क्या है और सेकंड कंडीशनल की सेंस क्या है। प्रेजेंट अनरियल सिचुएशन या प्रेजेंट अनफुलफिल्ड डिजायर्स के बारे में यह बात करता है, यानी सबजंक्टिव है। अच्छा, इसका उर्दू में तर्जुमा करूं, इफ ही अपोलोजाइज्ड आई वुड फॉरगिव हिम। इफ ही अपोलोजाइज्ड आई वुड फॉरगिव हिम, अगर वो माफी मांगे तो मैं उसे माफ करूं। ये अच्छा, उर्दू का तर्जुमा मैं इसलिए ज्यादा एक जोर दे के और ज़ौक़ शौक से बताता हूं मैं सेकंड कंडीशनल जब भी मैं पढ़ाता हूं बच्चों को, कि वो इसका तर्जुमा करते हैं कि इफ ही अपोलोजाइज्ड, अगर वो माफी मांगता, आई वुड फॉरगिव हिम, तो मैं उसे माफ करता ना। ये तर्जुमा नहीं है इसका। अच्छा, तर्जुमा बताने की जरूरत भी नहीं है, लेकिन क्योंकि हमारे जनरली हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो हैं ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड के, तो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड बाज़ औक़ात बड़ा हेल्पफुल हो जाता है सिचुएशन समझने के लिए, बाज़ औक़ात अच्छा सेंस समझाने के लिए भी हेल्पफुल हो जाता है ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। इफ ही अपोलोजाइज्ड, अगर वो माफी मांगे, आई वुड फॉरगिव हिम, तो मैं उसकी मदद, तो मैं उसे माफ करूं। ये होगा बेटे तर्जुमा इसका। सेकंड, इफ ही केम इन टाइम, अगर वो वक्त पर आए, सॉरी, अगर तुम वक्त पर आओ, आते नहीं, अगर तुम, यानी ये प्रेजेंट सिचुएशन में किसी से बात की जा रही है इस वक्त कि भाई अगर तुम वक्त पे आओ तो तुम्हारा जो टीचर है वो तुम्हें रिवार्ड दे, तुम्हें इनाम दे। मतलब ये है उलट सिचुएशन है कि तुम वक्त पर नहीं आते, तो लिहाजा रिवार्ड का सोचना भी मत। इफ आई वर अ बर्ड, अगर मैं परिंदा बन जाऊं, अगर मैं परिंदा हूं, होता नहीं, अगर मैं परिंदा हूं तो हवा में उड़ता फिरूं, यानी अनरियल सिचुएशन। इफ कायद वर अलाइव टुडे, अब देखिए अगर कायद आजम आज जिंदा हों, ही वुड एरेडिकेट करप्शन, तो करप्शन को वो जड़ से उखेड़ दें। अच्छा, कभी आप लोगों ने सोचा है कि ये जो उर्दू में हम फिक्रे बोलते हैं इस किस्म के, कि अगर तुम माफी मांगो तो वो तुम्हें माफ करे, क्या इंग्लिश होगी इसकी? तो जनाब ये इंग्लिश है इसकी। तो ये मैंने वैसे ही एडिशनली आपको इसके तर्जुमे बता दिए, सिर्फ ये समझाने के लिए कि शक्ल इनकी देखें तो पास्ट फॉर्म्स हैं इफ क्लॉज में, लेकिन सेंस इनकी देखें तो अनरियल सिचुएशन या अनफुलफिल्ड डिजायर की सेंस है इनमें, और जमाना इनका देखें तो प्रेजेंट है, यानी प्रेजेंट सिचुएशन में पास्ट फॉर्म्स का इस्तेमाल करके हम अनरियल सिचुएशन या अनफुलफिल्ड डिजायर की सेंस जनरेट करते हैं। यह है मुख्तसरन तारुफ सेकंड कंडीशनल का। मैंने क्योंकि पढ़ाना है आपको, तो लिहाजा मैं यूं तारुफ करवा रहा हूं आपको। इसमें परसेंटेजेस वगैरह कोई नहीं होती, ये बड़े सादा से फिक्रे हैं। तो आपने एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से यूं याद रखना है कि इफ क्लॉज में क्या आना है, सेकंड फॉर्म आने। देखो ना, फर्स्ट कंडीशनल में इफ क्लॉज में क्या आना था, कोई सा प्रेजेंट टेंस, और आगे 6 स्ट्रक्चर्स आ सकते हैं। सेकंड कंडीशनल में इफ क्लॉज में सेकंड फॉर्म आनी है। देखो, सेकंड कंडीशनल, सेकंड फॉर्म,
ब्रिंग नहीं आएगा, ब्रॉट आएगा। कम नहीं आएगा, केम आएगा। रन नहीं आएगा, रैन आएगा। सिंग नहीं आएगा, सैंग आएगा। सेकंड फॉर्म्स आनी है या वर्ग का इस्तेमाल होता है, और वर्ग का इस्तेमाल भी अजीब तरह से होता है, आई के साथ, ही के साथ, शी के साथ, सिंगुलर नेम के साथ, और आगे ये 3 स्ट्रक्चर्स आते हैं, और इनको भी आप सीधा करके लिख सकते हो। यानी इफ ही अपोलोजाइज्ड आई वुड फॉरगिव हिम को आप यूं कह सकते हो कि आई वुड फॉरगिव हिम इफ ही अपोलोजाइज्ड। इफ यू केम इन टाइम योर टीचर वुड रिवार्ड यू को तुम कह सकते हो योर टीचर वुड रिवार्ड यू इफ यू केम इन टाइम। यानी इसको रेगुलर ऑर्डर में सीधा करके लिख सकते हो। ये इसकी इन्वर्जन हुई है जो इफ क्लॉज पहले आया हुआ है। अब है थर्ड कंडीशनल। ये थर्ड कंडीशनल मेरी नजर में इजीएस्ट कंडीशनल है, द इजीएस्ट कंडीशनल। क्यों? कि इसमें दोनों तरफ थर्ड फॉर्म्स आती हैं। इसकी पहचान बड़ी आसान है हुजूर, इसकी पहचान बहुत आसान है। इफ क्लॉज में हैड और थर्ड फॉर्म, और रिजल्टेंट क्लॉज में वुड हैव, कुड हैव, माइट हैव और थर्ड फॉर्म। 3 कंडीशंस हैं इसकी भी। यानी इफ क्लॉज में हैड और थर्ड फॉर्म फिक्स्ड है, और आगे जो रिजल्टेंट क्लॉज है उसमें 3 कंडीशंस हैं। इसे फिर आप वही तर्जुमा करो। इसको मैं करता हूं अनबोल्ड। यहां पे सेंटेंस लिखते हैं। एक हमारा कौमी फिक्रा है ना, वो जो बचपन से हम सुनते आए हैं, ऐसे कौमी फिक्रे भी हैं हमारे कई। इफ ही हैड वर्कड हार्ड, कॉमा, ही वुड हैव पास्ड। ये है जी थर्ड कंडीशन, और इसकी जो सेंस होती है वो पास्ट की है। ये पास्ट में हुए हुए कामों के बारे में बात की जाती है। पास्ट की सेंस है इसकी। अब सेंसेस देख लो। फर्स्ट कंडीशनल पर प्रेजेंट और फ्यूचर सिचुएशंस है। सेकंड कंडीशनल में प्रेजेंट अनरियल सिचुएशन या अनफुलफिल्ड डिजायर्स हैं, और थर्ड कंडीशनल वो वाहिद कंडीशनल है जिसमें पास की सेंस है। इसका तर्जुमा करो जैसे तुम करते हो कि इफ ही हैड वर्कड हार्ड ही वुड हैव पास्ड। अगर वो मेहनत करता तो पास होता, यानी माजी में वो फेल हुआ है क्योंकि उसने मेहनत नहीं की थी। माजी में काम हुआ है और अब उसके ऊपर कमेंट्री की जा रही है कि मेहनत करता तो पास हो जाता, यानी कि फेल हुआ है मेहनत ना करने की वजह से। और सेंटेंस देख ली। इफ शी कुक्ड, गलत लिखा मैंने, इफ शी हैड कुक्ड वेल, her husband would have praised her। अब देखें, had cooked, had और वर्ब की थर्ड फॉर्म, और आगे would have और वर्ब की थर्ड फॉर्म, would have और वर्ब की थर्ड फॉर्म। बस ये स्ट्रक्चर्स के जो कॉम्बिनेशंस हैं ये आपने याद रखने हैं, और एग्जामिनर इसी को बिगाड़ के आपको धोखा देगा। वो कहेगा कि इफ ही हैड वर्कड हार्ड ही वुड पास। वो वुड पास भाई इसमें आता होता है सेकंड में। वुड कुड माइट के बाद जो फर्स्ट फॉर्म आती है वो इधर आती है सेकंड कंडीशनल में। इधर वुड हैव, कुड हैव और माइट हैव और थर्ड फॉर्म्स आती हैं। तो इफ कंडीशन इफ वाले पार्ट में अगर आप थर्ड फॉर्म देख लेते हो तो आगे भी आपने थर्ड फॉर्म का ही यूज करना है बेटे। वुड हैव, कुड हैव, माइट हैव और थर्ड फॉर्म, ठीक है। और इसको आप रेगुलर ऑर्डर में भी लिख सकते हो। सेंटेंस नंबर 1 को आप यूं लिख सकते हो कि ही वुड हैव पास्ड इफ ही हैड वर्कड हार्ड, और दूसरे फिक्रे को आप यूं लिख सकते हो कि her husband would have praised her if she cooked well, sorry if she had cooked well।
देखे बोलने में गलती कर रहा हूं ना मैं, इसी तरह हम लिखने में गलती करते हैं। तो दोनों तरफ हैड और थर्ड फॉर्म्स ने आना है। अच्छा जी, अब मैं करता हूं इसको कॉपी पेस्ट, और जो आखिरी कंडीशनल है जीरो कंडीशनल, अब हम करते हैं उसकी बात। इसको मैं नीचे ले जाता हूं। अब यहां पर लिखता हूं 4, कंटिन्यू, कंटिन्यू पे भी 4 नहीं हो रहा तो खुद से लिख लेते हैं 4। अब 5 हो गया, 4, और 4 के आगे हम लिखते हैं जीरो कंडीशनल। जीरो कंडीशनल सेंटेंसेस, अब ये किस किस्म के होते हैं? इफ यू, इसको भी मैं मिटा देता हूं, पहले इन सब को यहां से मिटा देता हूं, सेंसेस भी मिटा देता हूं। इफ यू पुट आयरन इन द एयर, कॉमा, इट रस्ट्स, इट का आई छोटा कर देते हैं। अच्छा जी, स्ट्रक्चर अब इसका क्या हुआ कि इफ वाले क्लॉज में भी प्रेजेंट सिंपल टेंस, प्रेजेंट सिंपल टेंस को पहले कहा जाता था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जिसमें SCS वगैरह का इजाफा होता है। इंडेफिनिट भी मैं लिख देता हूं। और इफ क्लॉज में भी ये और रिजल्टेंट क्लॉज में भी ये, देखो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस दोनों तरफ। तो जनाब ये जो जीरो कंडीशनल है इसको भी पहचानना भी बहुत आसान है। दोनों तरफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होते हैं, प्रेजेंट सिंपल टेंसेस होते हैं इसमें। और सेंस इनकी क्या है? फैक्ट्स की और ट्रूथ्स की, जिसको आप कहते हैं ना यूनिवर्सल फैक्ट्स और यूनिवर्सल ट्रूथ्स। तो मैं उनको फैक्ट्स और ट्रूथ्स कहता होता हूं बस। अच्छा, अब मजीद फिक्रे लिखें इनके। सेंटेंस नंबर 1 देखिए, इफ यू हीट वाटर एट 100 डिग्री C, 100 डिग्री C, कॉमा, इट बॉइल्स। दूसरा फिक्रा लिखें, इफ ब्लैक क्लाउड्स गैदर, इट रेन्स, फुल स्टॉप। अब देखो, अब यहां पर पुट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यहां पर रस्ट्स भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इफ यू हीट, हीट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और यहां पर बॉयल्स भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ब्लैक क्लाउड्स गैदर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और रेन्स भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये देखें, तो जीरो कंडीशनल में फैक्ट्स और ट्रूथ्स वगैरह का जिक्र होता है, और इफ क्लॉज में भी प्रेजेंट टेंस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और रिजल्टेंट क्लॉज में भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। अब यहां पर आपको एग्जामिनर धोखा दे सकता है, इट विल बॉयल कह के, इट मे बॉयल कह के, इट मस्ट बॉयल कह के, इट वुड बॉयल कह के, सारे गलत हैं। इट बॉयल्स। इसी तरह यहां पर कहेगा इट विल रेन, भाई वो तो फर्स्ट कंडीशनल बन गया ना, तो हमने तो जीरो कंडीशनल बनाना है, और जीरो कंडीशनल होते ही फैक्ट्स और ट्रूथ्स के बारे में। और फैक्ट्स और ट्रूथ्स को जनरली जो टेंस रिप्रेजेंट करता है, जनरली वो प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है।
ठीक है जी। तो ये 4 किस्म के कंडीशनल्स। अच्छा, इसको भी आप रेगुलर ऑर्डर में लिख सकते हो। आप इसे यूं करो कि इट बॉयल्स इफ you heat water at 100 डिग्री C। अच्छा, अब ये फिक्रा ठीक है, लेकिन इसको मजीद क्लियर बनाने के लिए ना, वैसे तो हम बिल्कुल देसी तरीके से इट बॉयल्स को पहले लाए, बीच में हमने कंजंक्शन को डाला और उसके बाद रिजल्टेंट क्लॉज लिख दिया, इफ यू हीट वाटर एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। लेकिन इसको क्लियरर करने के लिए ना फिर एक और चेंज भी करो कि पहले वाटर लिख दो, वाटर बॉइल्स इफ यू हीट इट एट 100 डिग्री C। तो ज्यादा मीनिंगफुल हो जाएगा, क्योंकि नाउन पहले आ रहा है और प्रोनाउन उसका, प्रोनाउन का मतलब होता है जो नाउन की जगह पर आता है, तो ये क्लियरर सेंटेंस हो जाएगा। ठीक, इसी तरह आप सेकंड कंडीशनल को भी कर सकते हो रेगुलर ऑर्डर में। इट रेन्स इफ ब्लैक क्लाउड्स गैदर, यूं कर लो, इट रेन्स इफ ब्लैक क्लाउड्स गैदर। ये देखो रेगुलर ऑर्डर में आ गया। तो अब आपने हुजूर करना क्या है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें, देखो मैंने सेंसेस बताने की भी पूरी कोशिश की है आपको। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आप क्या करो कि इफ क्लॉजेस को मेमोराइज करो। अगर प्रेजेंट टेंस है तो आगे 6 कंडीशंस, फर्स्ट कंडीशनल। अगर इफ क्लॉज में सेकंड फॉर्म या वर आ रही है तो आगे ये 3 कंडीशंस, वुड, कुड, माइट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अगर इफ क्लॉज में ही हैड और थर्ड फॉर्म आ रही है तो दूसरी तरफ भी वुड हैव, कुड हैव, माइट हैव और थर्ड फॉर्म ही आनी है। ये हो गए 3 कंडीशनल्स। और फिर एक है इनका कजन 0 कंडीशनल, जिसमें दोनों तरफ प्रेजेंट सिंपल टेंसेज आते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म्स आती हैं और ये फैक्ट्स और ट्रूथ्स को शो करता है। ठीक है जी। कंजंक्शंस के ऊपर लेक्चर्स अभी मुकम्मल नहीं हुए मेरे, ये चौथा लेक्चर है और अभी मेरा ख्याल है कि कोई 2-3 लेक्चर्स और मुझे चाहिए, फिर ये एक मेरी तसल्ली हो जाएगी कि कंजंक्शंस की जो बेसिक्स हैं वो मैंने करवा दी हैं। देखो कंजंक्शन पढ़ा रहा हूँ ना, कॉम्बिनेशंस पढ़ा रहा हूँ, तो ये भी एक किस्म का कॉम्बिनेशन ही है ना बेटे 2 क्लॉजेस का। क्या कहते हैं आप? ठीक है ना। चलें जी, आज के लिए इतना ही। अब अगले लेक्चर में इंशाल्लाह हम फिर गुफ्तगू करेंगे मज़ीद चीज़ों के बारे में। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।